देखो आप सभी बच्चे जो 109 बैच के हैं उनका एक क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है बार बार व्हाट्सएप पे कि सर 20.4 जो है पैरा नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट का, उसमें ये कहता है कि आपका डिस्प्यूट जहाँ पे अराइज होता है सर्विस रिलेटेड कोई भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड में, तो आप उसी कंसर्न आरआरबी जोन्स के जो रिस्पेक्टिव कैट का जो रिस्ट्रिक्शन बनता है आप वहाँ पे जाएंगे। तो सर ये क्या है सर, हम लोग को इसमें कैसे करें सर, होगा कि नहीं जुरिस्डिक्शन कैट दिल्ली का, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, तो मैं उसको समराइज करके बताना चाहता हूँ एक लाइन में। देखो, नंबर वन की सीसीए 110 पैच का जो मैटर था उसमें भी ये इशू था, उसको हम लोगों ने अच्छे से डील किया था और कैट दिल्ली में ही वो सुनवाई हुई और उस पर फैसला भी हुआ और जो भी आगे चल रहा है उसका, तो वो वहाँ से हुआ नंबर वन। उसका मेन क्या है कि इस लॉ में ये कहता है कि रिस्पोंडेंट्स का कहाँ पर ऑफिस है, कहाँ पे रेसिडेंस है और कहाँ पे वो काम करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हमारे केस में जो रिस्पोंडेंट्स दो बनेंगे, एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली बनेगा और एक बनेगा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो दिल्ली है वो उसके एज अ एजेंट, उसके एज अ एजेंट वो बाकी के सारे जो रिस्पेक्टिव जोन्स के जो है हमारे आरआरबी के बोर्ड्स हैं वो सारे उसके एज अ एजेंट मतलब काम करेंगे। तो एजेंट कहने का मतलब प्रिंसिपल जो होता है वो सब एजेंट्स का फादर होता है। तो प्रिंसिपल को हम अगर टारगेट करेंगे तो एजेंट सब अपने आप आ जाएंगे। ऐसा डीम टू बी कंस्ट्रक्टिव होता है लॉ में। ठीक है, और उसके बाद ये बता दिया, तो हमारा जुरिस्डिक्शन जो है कैट दिल्ली में ही बनेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में एक एक्सपेडिशियस की एप्लीकेशन डालेंगे एक्सपेडाइट करने के लिए जल्दी हो। और उसके साथ साथ जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि वो होता है किस्मत आजमाना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी किस्मत आजमाएंगे। आर्टिकल 32 में एक पिटिशन डालेंगे कि ये इशू है और हमारा आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक ऑफिसेस वो डिनाई किया जा रहा है इस ग्राउंड पे कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं था। तो सर क्या डिप्लोमा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुरिस्डिक्शन कैट दिल्ली में बना देंगे। क्योंकि देखो क्या है कि इशू जो है एक ही एडवर्टीजमेंट है, अब अलग अलग जोन्स में अगर केस फाइल करते हैं अलग अलग बच्चे, तो ये लॉ के हिसाब से भी बार होता है। बार क्यों होता है कि एक ही मुद्दे को आप अलग अलग कोर्ट में डाल रहे हो, किसी जज का कुछ फैसला आएगा, किसी जज का कुछ फैसला आएगा, किसी का कुछ आएगा। तो ये सब मल्टीप्लिसिटी और इस सब चीज़ों को बचने के लिए, इरेगुलरिटीज़ को बचने के लिए लॉ ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जिससे सिविल मैटर चलते हैं उसमें क्लियरली मना किया हुआ है सेक्शन 9 में और सेक्शन 10 में। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे फाइल होगा दिल्ली में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।